भोपाल के ताजमहल की कहानी अपने अंदर इतिहास के कई पन्ने समेटे हुए है। ताजमहल पैलेस उन शानदार इमारतों में शुमार है जिसको बनाने के लिए कारीगरों की विशेष टीम ने अपने जौहर का प्रदर्शन किया था। भोपाल के इस ताजमहल को बनाने की शुरुआत 1868 में हुई थी, जो भोपाल की नवाब बेगम शाहजहां ने अपनी मां सिकंदर बेगम साहिबा के गुजरने के बाद नई बसाहट और अपने निवास के लिए बनवाया था। भोपाल की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार इस इमारत का इतिहास आप इतिहासकार रिजवान अंसारी की जुबानी सुनिए। ये भोपाल के ताजमहल सिर्फ एक ताजमहल ही नहीं, ये भी जैसे ताजमहल शाहजहां ने वहाँ बनवाया, मुग़ल एम्परर थे वो, लेकिन यहाँ की शाहजहां जो थी वो बेगम थी, नवाब थी यहाँ की। उन्होंने अपने रेसिडेंस के लिए बनवाया। जब वो उन्होंने रूल अपने हाथ में लिया 1868 में, जब उनकी मदर की एक्सपायर हुई सिकंदर बेगम साहिबा, तब उन्होंने अपना रूल हाथ में लिया और रूल लेते से ही उन्होंने कहा कि मैं पूरा भोपाल को यहाँ पे बसाऊंगी। तो इसमें पूरा उन्होंने अपने नाम से शाहजहां आबाद बसाया। तो शाहजहां आबाद जब बसाना शुरू किया तो उसके लिए अपने रेसिडेंस के लिए एक जगह मुनासिब देखी उन्होंने, जो टीले पे थी, अच्छी हाइट पे थी, और उसको देख के उन्होंने यहाँ ताजमहल बसाया। अब जब ताजमहल रहने का उन्होंने एरिया बना लिया और उसके साथ बनना 68 के बाद से ही शुरू हो गया वो, तो उसके साथ ही इसके बाकी ऑफिसेस भी यहाँ आने लगे, तो उन्होंने पूरा शाहजहां आबाद बसाया। भोपाल के ताजमहल में हाथी के वजन से ज्यादा मेन गेट का वजन है। नवाब शाहजहां बेगम के जमाने में नागपुर और उत्तर से हमला होने का खतरा काफी रहता था। इस वजह से बेगम ने इस महल के गेट को इतना वजनी बनवाया कि हाथी की टक्कर से भी ना टूट पाए। इस गेट के ऊपर लोहे की कीलें लगी हुई हैं, साथ ही इसका वजन भी हाथी से ज्यादा है। राज के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ शाहजहां बेगम ही यहाँ रही, और ज़ाहिर है उनके मंत्री थे, कई मंत्रियों ने यहाँ पे रहे, मदारुल महाम साहब भी रहे, और कई जो मंत्री वगैरह थे आसपास में रहते रहे सब लोग। उनके हिसाब से ही सामने के गेट्स हैं, जो सामने एक गेट है जिसको मेन गेट वहाँ से आना होता था उसका, इधर ये दीवार थी पूरी शाहजहांबाद की, एक पूरी दीवार बनाई उन्होंने, सेव किया इसको हर तरह से। और गेट्स में साइड गेट्स भी थे जिसके अंदर, ये तो मेन गेट है, साइड गेट्स भी हैं, 1 2 3 तो इधर ही होंगे। एक पीछे जो गेट है वो बाबे अली के नाम से मशहूर है, बाबे आली, जो आली मंजिल वहाँ एक बनी थी उसके नाम से मशहूर है। तो इस तरह से गेट्स तो 3-4 गेट्स होते हैं इसके अलग अलग तरह से। यहाँ पे ये गार्ड्स रूम से गार्ड्स वगैरह के लिए बने हुए थे, ये साइड में बने हुए हैं इस तरह से। तो इसी के साथ कांच लगाने की कहानी भी आप जान लीजिए। असल में इस गेट को बनाने की कहानी भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि इस महल को नजर न लगे इसलिए इस गेट में कांच लगाया गया। पूर्व की तरफ स्थित गेट से सुबह के समय बाहरी लोगों का आना जाना था। बाहरी लोगों से ताजमहल की खूबसूरती को नजर न लग जाए, इसलिए बेगम ने पूर्वी गेट के ऊपर एक बड़ा शीशा लगवा दिया था। सूर्य की रोशनी इस शीशे पर पड़ती थी और चकाचौंध की वजह से लोग ताजमहल का दीदार नहीं कर पाते थे। इस तरह से उन्होंने इसे नजर लगने से बचाया था। तो वहीं 120 कमरों वाले इस महल के बनने की खुशी में 3 साल तक जश्न मनाया गया। तो ये जो कांच एक सबसे ऊपर लगा हुआ है इसके अंदर, वो खुद उसकी कहानी भी है कि वो चमकता था बहुत, और बल्कि स्टेशन जो इतने दूर है यहाँ से, करीब 2 किलोमीटर के आसपास, 2-2.5 किलोमीटर पे, जो वहाँ से जो ट्रेन गुजरती थी तो ताज की तरह वो चमकता था सुबह ही सुबह। वो किसी ने अंग्रेज़ ने गुस्से में या किसी तरह से निशान लगा के उसको तोड़ भी दिया था। उसके ऊपर तोड़ा गया था कि सब नज़र लगती है तो ये होता है तो वो होता है, और रोशनी चमक की वजह से वहाँ से वो ताजमहल नहीं दिख पाता था सुबह। 8-10 साल तक तो उस जश्न में ही निकाल दिए कि हर साल उसके ताजमहल का, एक साल ताजमहल बन गया, ताजमहल की तरह रखा। वो पूरा एरिया उनके नाम से ही मौजूद है ये। लेकिन अब सरकार इस होटल को हेरिटेज बनाने का विचार कर रही है। नवाबी खानदान की विरासत समेटे इस महल को अब सरकार नया रंग रूप देने जा रही है। करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से इस महल को अब हेरिटेज होटल बनाया जाएगा।